empirical formula. Today we are moving towards empirical formula, right? What is empirical formula? If you talk about the empirical formula is actually what? This is actually the simplest ratio. It is actually the simplest ratio of atoms of each element in a compound, right? किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स का कंबाइनिंग जो रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो, वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना? फॉर सपोज, फॉर एग्जांपल, आपके पास सिनेरियो ये है, आपके पास एक कंपाउंड है CH3COOH, राइट? ये एक कंपाउंड है, कोई सा भी एक कंपाउंड है, राइट? अब इस कंपाउंड के अंदर आपके पास हाउ मेनी कार्बन्स यू हैव? 2. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव? 4. हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव? 2. This is the complete formula of this compound. So such type of formula is known as molecular formula. ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं molecular formula that are giving you the exact number of each element in the compound. एक एलिमेंट के कितने एटम्स वहां मौजूद हैं अगर exactly define हो रहे हैं तो molecular formula है. Now you can see this: carbon are 2, hydrogen are 4, and oxygen are 2. So these all three numbers can easily divide by the table of 2. So it will be 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2. So the simplest ratio among the elements present over there in this compound is CH2O. अगर आप simplest ratio निकालो बच्चों, तो simplest ratio क्या बनता है आपके पास? सिंपलेस्ट रेशो आपके पास बन रहा है कि एक कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा. दिस इज व्हाट एम्पिरिकल फार्मूला. ये क्या है आपके पास? एम्पिरिकल फार्मूला. यू नीड टू कीप रिमेंबर कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होता है ऐसा फार्मूला जो कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा होता है एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के. C2H4O2 का मतलब है कि आपके इस पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. दैट्स फिक्स. ये आपको बता दिया गया. So this is what molecular formula. आपको पता चल गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब इसके अंदर सिंपलेस्ट रेशो ये है कि अगर एक कार्बन है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो सिंपलेस्ट रेशो आपके पास क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है. इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यस सर. ठीक है. अब इसकी कैलकुलेशन होती है. इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना बच्चों, वो होती है आपके पास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन से. ठीक है, आपके पास परसेंटेज कंपोजिशंस गिवन होती हैं एलिमेंट्स की, उसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है ना? अब देखें, अब हम करें हाउ कैन वी फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. हाउ टू फाइंड empirical formula. How to find empirical formula from percentages. From percentages. We are doing from percentages. For suppose मैंने आपको दिया कि you have a compound, right? And in that compound you have percentage of carbon 40%, right? You have percentage of hydrogen over there and it will be 6.67%, and the percentage of oxygen is 53.33, right? So we have these 3 elements और इन तीनों की percentages मैंने आपको दे दी. I just want to ask from your side कि यार इसका empirical formula क्या होगा, ठीक है ना? So how can we find out this? We just need to follow 2 steps. सिर्फ 2 steps को follow करना है. पहला स्टेप, सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स लिख लो. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. फिर इनकी परसेंटेजेस लिख लो. कार्बन कितना है? 40%, हाइड्रोजन है आपके पास 6.67% और ऑक्सीजन है आपके पास 53.33%. So these are आप percentages that you have right now. Okay बच्चों? Yes sir. Now पहला स्टेप क्या है? First step is you always need to divide the percentages by atomic mass, right? सबसे पहले आप क्या करोगे? एटॉमिक मास से डिवाइड कराओगे. तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12. हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, राइट? राइट बच्चों? यस सर. Yes sir. ये पहले स्टेप में आपने क्या करना है? डिवाइड बाय
atomic mass. You need to keep remember this कि पहले step में आपने हमेशा divide by atomic mass करना है. So we will have the values. अब ये value आ गई मेरे पास, ठीक है ना? For example, we have these values. ये values मेरे पास आ गए. ये पहला step का आंसर आ गया. ठीक है बच्चों? Right? Yes, sir. अब सेकंड स्टेप में क्या करना है बच्चों? आपने सेकंड स्टेप में भी डिवाइड ही कराना है. सेकंड स्टेप में भी आपने डिवाइड ही कराना है. यहाँ पर आप डिवाइड कराएंगे, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वन. Divide by the smallest one. So you can see this. We have two values over here that are smaller. So किसी को भी use करके आप सबसे divide करा दो. So you will get the simplest ratio over there. So if 3.33 divided by 3.33, you will have 1. Over here you will have 2. Over here you have 1. Right? So it will be एक carbon, 2 hydrogen और एक oxygen. This will be the empirical formula you have. Right बच्चों? Right. सर Yes. जी. सर ये लास्ट में 53.33 नहीं होगा डिवाइडेड बाय 3.33? सबको 3.33 से डिवाइड कराना. जी सर, लेकिन राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का 53.33 डिवाइडेड बाय 3.33 होगा. नहीं ना, 53.33 को 16 से डिवाइड कराएंगी ना आप. उसको 16 से डिवाइड करा के आपने वैल्यू तो निकाल ली है ना, मोल्स तो निकाल लेना पहले. 53.33 को आप 3.3 से क्यों डिवाइड कराएंगी? पहले तो सबको उनके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कराना है. सही है? जो हमारे पास ये 3.33 है, ये 53.33 डिवाइडेड बाय 16 करके आया है. जी बिल्कुल सही है. राइट सर. ठीक है एवरी वन ऑफ यू, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन में आपको दोबारा से एक क्वेश्चन समझाता हूँ. We are actually doing what? We are doing empirical formula, right? We are doing what? Empirical formula. So how can we find out empirical formula? This is the question. How can we find out empirical formula, right? This is the task of today, right? For example, the percentages are given to you. For suppose in this question, if you focus, 29.3% carbon is given to you, right? And if you focus over there, we have 3.7% hydrogen over there, right? And if you talk about oxygen, so we have 39% oxygen and we have 28% sodium, right, bacho? So these are the given information in the question. So what we need to do, we need to do just 2 steps to find out the empirical formula. The very first step is what? You need to divide all of them by their atomic masses, right? So we know that the atomic mass of carbon is 12. The atomic mass of hydrogen is 1, the atomic mass of oxygen is 16, and the atomic mass of sodium is 23. Is that right, bacho? Yes, sir. Yes, sir. Right. So if you divide 29.3 by 12, you will get the value 2.44, right? And it will remain same. If you divide 39 by 16, so you will get 2.4, again 2.44, right? If you divide 28 by 23, so you will get 1.2, right, bacho? Or 1.22. Is that right? Right, sir. Now, in the second step, what do you need to do? In the first step, you divide by the atomic masses, and the second step, you divide by the simplest one or the smallest one. So the smallest one is what? 1.22. So you need to divide all of them by the smaller one, right? So you need to divide all of them by a smaller one. So you will get the answers. This will be the 1, 1. It will 1. It will be 3. It will be 2. It will be 1, right? So you can see this, that we have 1 carbon, we have 3 hydrogens, we have 2 oxygens, and we have 1 sodium. So the formula will be CH3. Oh, sorry, it will be 2, right? C2H3O2Na. Is that right, bacho? Yes, sir. मेरा Yes, भी sir. यही है. C2H3 Yes, sir. सही हो गया. Thank you, O2 C2H3O2Na, right? Every one of you जो अभी आए हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको ये बात क्लियर है? Yes, sir. So for example, if you talk about the compound like if you talk about the compound C3H8, this is one of the compound in organic chemistry. You will learn that over there. It is propane.
So if you focus over there, what is the relation of carbon and hydrogen over there? It is 3:8. So this is already the simplest ratio. It cannot be further divided, right, Bacho? Yes, sir. So this Yes, is sir. actually the empirical formula, and this is also what the molecular formula as well. So यही इस compound का empirical formula, molecular formula भी है. तो ऐसे compound में कभी-कभार वो आपको तंग करने के लिए लिख देते हैं calculate the empirical formula, और उसकी जगह वो calculate the molecular formula लिख देते हैं. तो अब देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है, परसेंटेजेस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन है बच्चों, किसकी परसेंटेज आपको गिवन है? कार्बन की. कार्बन इज 29.7%, right? This is the percentage of carbon. Then hydrogen is 4.3%, right? And then chlorine is 65.9%. You know the step number 1, we need to divide all of them by their atomic masses, right? So these are the atomic masses, right, बच्चों? Right? Yes, sir. तो देखें 29.7 को जब आप डिवाइड कराते हो 12 से, so you will have what? 2.47, ठीक है, और 5 लिखा हुआ है, ये 4.3 ही रहेगा. अब 65.9 को जब आप 35.5 से डिवाइड कराते हो तो इट विल बी 1.85. अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यही है, तो हम इन सबको डिवाइड करा देंगे 1.85 से. सेकंड स्टेप में क्या कराते हैं? डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वन. तो इसका आंसर तो 1 आ गया. ठीक है. अब 4.3 divided by 1.85, it will give you 2.33, and if you divide 2.475 by 1.85, तो बच्चों ये आंसर क्या दे रहा है आपको पास? 1.33. सही है बच्चों. अब यहाँ पर आपके पास राउंड फिगर वैल्यू नहीं आई, ऐसी है, होल नंबर नहीं आया आपके पास, है ना? जब होल नंबर आपके पास नहीं आता ना, तो आप इसको होल नंबर बनाते हो, ठीक है ना? फिर आप इसको होल नंबर क्या करते हो? बनाते हो. अब इसको होल नंबर कैसे बनाएं? अगर 0.33 है आपके पास, so you can simply multiply all of them by 3. You need to multiply all of them by 3, so it will be a whole number, right? 1.33 into 3, it will be 4, right? 2.33 into 3, it will be 7, and it will be 3. So the formula will be C4H7Cl3. Is that right, बच्चों? सर हमने 3 क्यों लिया? 3 के अलावा कोई वैल्यू क्यों नहीं ली? अब अगर ये 1.5 होता तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कराते, लेकिन ये नंबर ही ऐसा है कि ये राउंड फिगर होगा ही 3 से मल्टीप्लाई होगा. सही है. अगर ये होता 1.25 तो आप 4 से मल्टीप्लाई कराते. अगर ये होता फॉर सपोज ये 1.25 होता तो फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते. ये अगर 1.5 है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कराते? 2 से कराते. ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके पास डेसिमल वैल्यू कौन सी है, ठीक है ना? ये मैथ्स में आपको पता होगा ना, अगर 1.5 है तो ये राउंड फिगर 2 से मल्टीप्लाई होकर होगा. अगर 1.25 है तो ये राउंड फिगर होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा. अगर आपके पास 1.2 लिखा हुआ है, सो इट विल बी राउंड फिगर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5, है ना? ये कितना हो जाएगा? ये 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा. ये कितना हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा. और अगर आपके पास 1.33 लिखा हुआ है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 3, है ना? तो राउंड नंबर इस तरह बनेंगे, राइट बच्चों? सर Yes, sir. अगर ये 1.23 हो तो 1.23 1.23 कैसे होगा? 1.233 हाँ ना, तो उसको तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप. अच्छा ओके. 1.2 जी बेटे. सर अगर हर किसी का तीनों का डेसिमल के बाद वाला नंबर डिफरेंट हो तो नहीं, उसको हर डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे सबको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि सब राउंड फिगर हो जाए, ठीक है ना? और ऐसा नहीं होगा कि वो अलग अलग उठा के आपको दे देगा. 2 से 3 नंबर का सवाल है, ये एक नंबर का स्टेप है, तो वो इतना डिफिकल्ट आपको नहीं देगा कि आप परेशान हो जाए बहुत ज्यादा. ये मैक्सिमम जो कनेक्शंस थे वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिए. सही है. टू कन्वर्ट दिस इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना? आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है और आप उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो वी रिक्वायर्ड व्हाट? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? ये आपने याद रखना है. जैसे अगर आप देखें तो
For example, if we talk about one of the compound known as benzene, benzene is one of the compound which is very famous in chemistry. This is the formula for benzene, C6H6. कौन आया जाहिल ये? तो इस वजह से जो है ना मैं अपनी जो है सिक्योरिटी ऑन नहीं करता। मुझे पता है कोई ना कोई बहुत सारे बच्चों के पास जो है ये ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, ये सर भेज देते हैं, सर सलमान हाशमी सबको ना, और फिर इस तरह जो है कोई भी बच्चा क्लास में आकर ये हरकतें करता है। आई डोंट लाइक दिस, इसीलिए मैं किसी को अपना देता ही नहीं वेटिंग रूम का ऑप्शन। चलें खैर। Okay, so benzene is one of the very famous compound and the formula of this is C6H6, right? अब ये इसका molecular formula है बच्चों। क्या है ये इसका molecular formula, which is the exact formula, right? जिसमें आपको आपके पास क्या हो रहे हैं, each element के कितने atoms हैं आपको पता चल रहा है। और इसका empirical formula क्या होगा बच्चों? This is the simplest ratio CH, है ना? ये इसका क्या होगा? Empirical formula। ऐसे ही है बच्चों? Yes, sir. अब जब आपने मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया परसेंटेजेस से एंड यू वांट टू गो बैक टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए आपके पास होना जरूरी है क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। क्या होना जरूरी है आपके पास? मॉलिक्यूलर मास होना जरूरी है। हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कराएंगे किससे? एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? फैक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैक्टर। जैसे यहाँ पर फैक्टर है ना, दिस इज द फैक्टर, 6 फैक्टर है यहाँ पर, कि दोनों जो है आपके पास 6 टाइम्स जो है यहाँ पर कम हुए ना, तो 6 इज द फैक्टर। इफ you can find the factor between the molecular formula and the empirical formula, then you can find out the molecular formula, ठीक है ना? तो for suppose अभी जो आपने कंपाउंड सॉल्व किया है उसका आपके पास आंसर आ रहा था CH2Cl, यही आंसर आ रहा था। दिस इज व्हाट? दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट बच्चों? यही था। यस सर। उसने नीचे आपको दिया हुआ था, आपको नीचे क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है द रिलेटिव molecular mass of the compound, the relative molecular mass of the compound is 99, ठीक है ना? Find out the molecular formula. He is asking for the molecular formula. So बच्चों molecular formula find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा factor, ठीक है ना? And what is factor? Factor is actually what? Molecular formula mass, molecular formula mass over empirical formula mass, over empirical formula mass। अब देखें आपको molecular formula mass already given है which is 99, सही है ना? और इस फॉर्मूले का जो empirical formula है उसका मास कितना है जो आपने निकाला है? It is 12 plus 2 plus 35.5, it will be 49.5, which is the mass of empirical formula. So it is 49.5। तो हम इसको डिवाइड कराएंगे तो व्हाट विल बी द फैक्टर बच्चों? फैक्टर कितना है आपके पास? 2, राइट? राइट? यस सर। इफ यू वांट टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आप क्या करोगे? यू नीड टू मल्टीप्लाई फैक्टर विद एम्पिरिकल फार्मूला। आपको एम्पिरिकल फार्मूला को फैक्टर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला वी हैव? CH2Cl। इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 2 तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा इस कंपाउंड का? C2H4Cl2। दिस इज द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है भाई बच्चों? Okay, sir. Got यस it. सर। इज दैट क्लियर? इसमें भी 2 स्टेप है, पहले फैक्टर Yes. निकालना है फिर मल्टीप्लाई कराना है। तो ये 4 नंबर का सवाल हो सकता है। पहले आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर बाय एटॉमिक मासेस, फिर आपने उसको डिवाइड कराया सिंपलेस्ट वन से, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, 2 नंबर मिल गए। फिर एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकालकर आपने फैक्टर निकाला, तीसरा नंबर हो गया। फिर फैक्टर निकालकर उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करा दिया, चौथा नंबर। दिस क्वेश्चन कैन बी ऑफ 4 मार्क्स, राइट बच्चों? Okay, sir. चलें एक क्वेश्चन कर लें जो क्वेश्चन नंबर समझ 1 नहीं हमने आया। किया था। चलें हम